कार्टून्स टून्स। एक समय की बात है, चतुर वन में राजा शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था। पूरे जंगल में अशांति और गंदगी चारों ओर फैली हुई थी। जंगल में सभी जानवर परेशान थे जंगल की ऐसी दुर्दशा को देखकर। फिर कुछ समझदार जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई इस समस्या का हल निकालने के लिए। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई बड़ी दावत का आयोजन किया जा रहा है? अरे मुझे तो लगा कि हम नए राजा का चुनाव करने बैठे हैं यहाँ। जानता था, बस अब सारा दिन जंगल में सिर्फ मौज मस्ती होती रहेगी। खामोश सभी, हम यहाँ बहुत जरूरी काम के लिए एक साथ बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजा शेर सिंह ने कैसे सारे जंगल का कामकाज संभाल रखा था। हाँ, तो ये कौन सी नई बात है? सब लोग कृपया शांत हो जाएं और हाथी जी की बात ध्यान से सुने। मगर ये बंदर यहाँ बैठ के केले खा रहा है, क्या इसे नहीं रोकेंगे? आखिर मैं भी तो भूखा हूँ, मगर कैसे शांत बैठूं? तुम लोग शांत हो जाओ, जरा ध्यान से बात सुन तो लो। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल में इतनी अशांति और गंदगी फैली हुई है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब समय आ गया है जंगल के नए राजा का चुनाव किया जाए। इसी पे विचार करने के लिए आप सबको बुलाया है। आप लोग एक एक करके अपने सुझाव दीजिए। तो कौन बनेगा राजा, ये कैसे तय होगा? इसी पे विचार करने के लिए आप सबको बुलाया है। आप लोग एक एक करके अपने सुझाव दीजिए। मेरा ख्याल है क्यों ना हम छलांग लगाने की प्रतियोगिता आयोजित करें। बकवास आइडिया। छलांग तो केवल तुम और हिरण ही लगा सकते हो। ऐसे में बाकी जानवर तो प्रतियोगिता से पहले ही बाहर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से क्यों ना सभी को कोई काम दिया जाए और फिर उसके बाद हम सब में से जो सबसे अच्छा काम करेगा उसका चुनाव कर लिया जाए। ठीक है, फिर सभी को कोई ना कोई काम दिया जाता है। हाथी जी गद्दों को भरेंगे, मैं मधुमक्खियों को जंगल की दूसरी ओर ले जाऊंगा, हिरण जी घास हटाएंगे, गेंडा जी टहनियां उठाएंगे और बाज जी आप क्या करेंगे बताइए, और बंदर जी आप झाड़ू लगाएंगे पूरे जंगल में। मुझे नहीं बनना राजा, मुझे तो आसमान में आजाद उड़ना पसंद है, इसलिए मैं केवल सबके कामों पे नजर रखूंगा। तो फिर तय रहा, कल शाम के समय हम फिर मिलेंगे और फैसला करेंगे कि जंगल का राजा कौन होगा। क्या सभी सदस्य उपस्थित हैं? तो अब आप सब बताइए, आपने क्या फैसला किया है? मैंने सारा जंगल में सफाई की है, इसलिए राजा मुझे ही बनना चाहिए। मैंने भी तो घास हटाई, इस हिसाब से तो मुझे भी राजा बनना चाहिए। शांत हो जाइए आप लोग, कृपया करके। ऐसे तो हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। अरे वाह, तुम क्या अनोखी हो। हमने भी तो काम किया है, हम सबको राजा बनना चाहिए। हरगिज नहीं, राजा केवल एक ही बन सकता है, यही विधान है जंगल का। क्यों ना कानून को संशोधित कर दिया जाए और एक से ज्यादा राजा बना दिए जाए लोग, बोलिए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। एक बार जो नियम बन गया सो बन गया, यही जंगल का कानून है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो कैसे बनेगा कोई राजा जब सभी राजा बनने के दावेदार हैं? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चुनाव कराएं और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे
उसे ही नया राजा नियुक्त कर दिया जाए। हाथी जी को 2 मतों से विजय घोषित किया जाता है। एक मिनट, इस हाथी को कैसे 2 वोट मिल गए जबकि इसने तो अपना काम ठीक से किया ही नहीं? बोलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या चाहती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा था, हाथी ने गड्ढे नहीं भरे। शांत हो जाइए, कृपया शांत हो रहे सब। मैं बताता हूँ कि हाथी जी ने गड्ढा क्यों नहीं भरा। हाथी जी ने वो गड्ढा इसलिए नहीं भरा क्योंकि उसमें एक पक्षी का घोंसला था। इसलिए हाथी जी को राजा बनाया जाए, क्योंकि जो शासक अपनी प्रजा का ध्यान सर्वोपरि रखता है वही सच्चा राजा बनने के काबिल है। और इस तरह हाथी को राजा बना दिया जाता है और पूरा जंगल हंसी खुशी से रहने लगा। किसी ने सही कहा है, सच्चा राजा अपनी प्रजा के लिए परोपकार की भावना को सबसे ऊपर रखता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।